खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब बाहिफाजत होंगे, खैरियत से होंगे और मेरे खुदा ने आपको अपनी मुहाफ़ज़त में रखा होगा। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे पिलोटों की अहमियत और लावियों का चुना जाना। इससे पेशतर कि हम खुदा के कलाम में से देखें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को, पास्टर काशिफ गिल, जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और जब आप इस जिंदा कलाम से बरकत पाएं तो इसको फॉरवर्ड करें ताकि आपके वसीला से वो लोग भी बरकत पा सकें। आज जो हमारा टॉपिक है, पिलोटों की अहमियत क्या है बाइबल में, और फिर लावियों को क्यों चुना गया ताकि वो खुदा के घर की खैमा इज्तमा की सारी जो ड्यूटी है वो लोग सारे इंजाम दें, यानी लावी इसको सारे इंजाम दें। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत को हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मैमूरो महकूम कर दो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हम देखते हैं कि अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से 12 बेटे पैदा हुए, यानी 12 कबाइल जो हैं वो पैदा हुए। और हमने देखा कि उनके 12 बेटों में से पहला रोबन है, फिर शमाउन है और फिर तीसरे नंबर पर जो है वो लावी है। हमारा जो टॉपिक है पिलोटों की अहमियत और लावियों का चुना जाना, जबकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से 12 कबाइल पैदा हुए और लावी जो है वो तीसरे नंबर पर उसका बेटा था। हमने किताब मुकद्दस में से देखा कि खुदा ने आदम और हवा को बरकत दी, और जब हम इस बरकत को देखते हैं तो कई एक दफा हमारे बाइबल स्टूडेंट्स और दीगर लोगों का ये ख्याल है कि अगर हवा गुनाह ना करती या अगर आदम गुनाह ना करता तो नस्ले इंसानी आगे ना बढ़ती। ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने खुदा के कलाम में से देखा, पैदाइश की किताब फर्स्ट चैप्टर 28 वर्स में लिखा है कि खुदा ने आदम और हवा को बरकत दी। ये खुदा के मंसूबे में पहले से ही था कि खुदा ने उनको बरकत दी। ये गलत तालीम देना या गलत सोचना कि अगर वो गुनाह ना करते तो शायद नस्ल इंसानी ना बढ़ती, जबकि खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ने पहले ही उन्हें बरकत दे दी। जब हम पैदाइश की किताब उसका चौथा बाब को देखते हैं, उसकी वर्ष पहली को देखते हैं तो उसमें लिखा, तब
आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और उनको खुशी मिली। बेटे की सूरत में खुदा ने उन्हें खुशी दी। और याद रखें कि काइन जो है ये पहला बेटा है आदम का, जिसको ये शरफ हासिल है कि वो पिलोठा बेटा है। हमने देखा कि हवा ने कहा कि मैंने खुदा से एक मर्द को पाया और खुदा ने उन्हें बरकत दी। पिलोठे जो हैं उनकी एक अहमियत है और पिलोठा ही वो वाहिद पहला बेटा होता है जो अपने माँ बाप को नाम देता है, बाप का भी और माँ का भी दर्जा देता है। पिलोठा बेटा जो है आदम का जो है वो काइन है। फिर हम आगे चल के देखते हैं, पैदाइश की किताब को जब हम देखते हैं, उसके चैप्टर 49 को जब हम देखते हैं, वर्स 3 को देखते हैं, तो वहां पे हमें मुकद्दस याकूब नजर आते हैं। मुकद्दस याकूब ने अपने बेटे रॉबन के लिए कहा कि ये मेरी जवानी का बेटा है और ये मेरी जवानी और मेरे रोब और दबदबे का बेटा है जो खुदा ने मुझे दिया और ये मेरी ताकत है। याद रखें कि जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने पिलोठे बेटे में अपना अक्स देखता है। वो अपनी उस जवानी को अपने पिलोठे बेटे में ढूंढता है। हमने खुदा के कलाम में से देखा कि पहला जो बेटा है, जो पिलोठा है, उसकी एक अहमियत है जिसका जिक्र हमें इस्तिशना की किताब में बाब 21 और वर्स 17 में मिलता है। हमने वहां पे बादशाही निजाम को देखा। अगर किसी बादशाह के 4 बेटे होते, वो उनको सोना चांदी देता और उसके वो 5 हिस्से करता। 2 हिस्से जो हैं वो पिलोठे को देता और बाकी एक एक हिस्सा जो है वो अपने बाकी बेटों को देता। और जो संतलत है वो पिलोठे बेटे को ही मिलती। ये बादशाही निजाम में से हमने देखा। क्या वजह हुई कि खुदा ने पिलोठों को छोड़कर लावियों को चुन लिया? जब हम खरूज की किताब को मुतालिया करते हैं, हम जब उसमें देखते हैं कि जब मुकद्दस मूसा कौम इस्राएल को लेकर आधी रात के वक्त मुल्क मिस्र से जो गुलामी का घर है वहां से निकला, तो खुदा ने कहा कि तू बर्रा लेना और उसके खून से उसकी चौखट पे और फिर दाएं और बाएं तुम खून का निशान करना, क्योंकि खुदावंद ने जितने भी आफत मिस्र पर लाया था ये उन सब में से बड़ी आफत थी कि खुदा ने फिरौन के बेटे से लेकर जानवरों तक के पिलोठों को मार दिया, क्योंकि खुदा अपने वादों में सच्चा और बरहक है। उसने अपनी कौम इस्राएल के लिए ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं जिनका जिक्र हमें रोहे जमीन पर नहीं मिलता। हमने देखा कि जब मूसा उनको वहां से लेकर निकला और खुदा ने कहा कि मैंने सारे इस्राएल के जितने भी पिलोठे हैं ये सब मेरे हैं, क्योंकि खुदा ने मिस्रियों के पिलोठों को तो मारा, उनके जानवरों के भी जो पहले बच्चे थे यानी पिलोठे थे उनको मार दिया, लेकिन इस्राएल के घराने से खुदा ने किसी पिलोठे को ना मारा। खुदा ने कहा कि पूरे इस्राएल में से जो पिलोठे बेटे हैं वो सब मेरे हैं। ये अहमियत खुदा ने पिलोठों को दी, लेकिन क्या वजह हुई कि खुदा ने पिलोठों को रद्द कर दिया और लावियों को चुना?
ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا کہ جب مقدس موسیٰ کوہ سینا پر خدا کے احکام کو لینے کے لیے جاتا ہے، جس کا ذکر ہمیں گنتی کی کتاب میں ملتا ہے، جب موسیٰ پہاڑ پر گیا اور اس کو واپس آنے میں دیر ہو گئی، تو پورے اسرائیل نے ہارون کاہن سے کہا کہ تو ہمارے لیے دیوتا بنا۔ انہوں نے ایک دیوتا بنایا جو بچڑے کی مانند تھا، بچڑے کی طرح دکھتا تھا۔ انہوں نے خدا کی قدرت کو ایک بچڑے کے ساتھ ملا دیا، ایک بل کے ساتھ انہوں نے اس کو کمپیریزن کر دیا۔ جب مقدس موسیٰ پہاڑ سے آنے میں دیر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ مقدس موسیٰ کہاں گئے ہیں، اس کو آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے، ہم نہیں جانتے، تو ہمارے لیے ایک اور دیوتا بنا۔ جبکہ عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، انہوں نے کہا یہی وہ الوہیم ہے جو ہمیں مصر کی غلامی سے نکال لایا ہے۔ انہوں نے ایک گھاس کھانے والے بل کو خدا کے کمپیریزن کر دیا جو نامناسب ہے۔ مقدس موسیٰ جب نیچے اترتے ہیں، وہ ان کا ناچ گانا دیکھتے ہیں، وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے، اور اس نے اپنے ہاتھوں میں جو لوہے مبارکہ پکڑی ہوتی ہے وہ پٹک دیتا ہے، اور وہ پہاڑ کے نیچے ان کو توڑ دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ غضبناک ہوا۔ خدا بھی یقیناً غضبناک ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، وہ اکیلا ہی سارے جہان کا بنانے والا ہے۔ وہ کہتا ہے تو تمام چیزیں واضح وجود میں آ جاتی ہیں، وہ حکم دیتا ہے تو ہر چیز ترتیب کے ساتھ اس کے سامنے فراہم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے خدا کی تحقیر کی اور انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا دیوتا مان لیا۔ بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس موسیٰ نے اسی بچڑے کو پیس کر پانی میں ڈال کر ان لوگوں کو پلایا، لیکن وہ لوگ بے قابو ہو گئے۔ تب موسیٰ نے کہا جو خدا کی طرف ہیں وہ یہاں جمع ہو جائے اور اپنی اپنی تلوار اٹھائے۔ یاد رکھے، خدا جو پہلوٹوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے، پلوٹوں کو وہ اپنا کہتا ہے، وہ کہتا میں نے ساری جماعت میں سے پلوٹوں کو چن لیا ہے۔ لیکن جب موسیٰ نے اعلان کیا تو یہاں پہ بنتا یہ تھا کہ سب پلوٹے نکل کے خیمہ اجتماع کے سامنے حاضر ہو جاتے، لیکن کوئی پلوٹا وہاں سے نہ نکلا، ماں سوائے سب لاویوں کے وہاں پہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے خدا کے لیے لڑائی کی، اور انہوں نے تلوار اٹھائی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 3000 کے قریب لوگ کھیت آئے۔ انہوں نے خدا کی غیرت کو محسوس کیا، انہوں نے اس چیز پر تکیہ کیا کہ یہ گھاس کھانے والا جو بل ہے یہ ہمارے خدا کی مانند نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے وہاں پر جنگ کی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 3000 کے قریب لوگ کھیت آئے۔ بعد ازاں سب لاوی نکل کر موسیٰ کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ وہ بات ہے جو خدا نے پلوٹوں کی ریپلیسمنٹ پر لاویوں کو چن لیا۔ پلوٹوں کو خدا نے ترک کر دیا اور لاویوں کو چن لیا، اور ان سے دائمی عہد باندھا کہ لاوی ہی خیمہ اجتماع کا کام کیا کریں گے۔ اور وہ کیا کام کریں گے؟ میرے ساتھ دیکھیے، لاویوں کو کیا چیزیں حاصل تھیں۔ نمبر 1، خدا کی قربت، خیمہ اجتماع میں عبادت، خدمت، قاضی اور انصاف کرنے والے، دے یقین ان کا موروثی حق ہے، عزت اور مقام،
सिखाने वाले उस्ताद, गाने बजाने वाले, मकदस के निगहबान, लोगों के लिए बरकत, और आखिर में इनको जंग से भी आजाद रखा कि ये लोग किसी के साथ भी जंग करने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि ये सिर्फ जिंदा खुदा के सामने हाजिर होंगे और वो कौम के लिए दुआ करेंगे। सो अजीजों, खुदा ने लावियों को इसलिए चुना कि उन्होंने गैरत को महसूस किया और उन्होंने खुदा के लिए तलवार उठाई और फिर उनके साथ वो लड़े। सो आज आप और मैं कहां पर खड़े हैं? मसीह यीशु दुनिया में आया, बशरियत में वो आया और उसने अपने मुकद्दस खून के वसीले से मुझे और आपको खरीदा, गुलामी के लिए नहीं बल्कि बेटे और बेटियां होने का हक बख्श दिया। सो अजीजों, अगर हम खुदा के कवानीन पर और मसीह के आइन पर चलेंगे तो हम क्या खुदा से हासिल करेंगे? हमारी जो लड़ाई है वो गोश्त और खून के साथ नहीं, हमें तलवार उठाने की जरूरत है अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ, अपने गुनाहों के खिलाफ। हमें अपनी हर एक वो चीज को अपने अंदर से खत्म करने की जरूरत है जो खुदा के खिलाफ जाती है। हमें इब्लीस का मुकाबला करने के लिए हर वक्त हर घड़ी तैयार रहना चाहिए। हमें अपने कलाम की तलवार को उठाना चाहिए और हर रोज हमें ट्रम्पट फूंकना चाहिए। हमें हर रोज खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि मसीह के बगैर हम खुदा की बारगाह में दाखिल नहीं हो सकते। अजीजों, हमें भी आज लावियों की तरह कलाम की तलवार को उठाने की जरूरत है। हमें भी उन लावियों की तरह आज अपने आप को खुदा के सामने रजा कराना तौर पर पेश करने की जरूरत है। आज हमें अपनी नफसानी ख्वाहिश को, अपनी हर तरह की ख्वाहिश को जो गुनाह की तरफ लेकर जाती है, उसको खत्म करने की जरूरत है। खुदावंद ने कहा, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। ये फजल हम पर हुआ है, ये करम हम पर हुआ है। हम तो उसके लायक ना थे, लेकिन उसको ये पसंद आया कि वो हमें बेटे और बेटियां होने का हक बख्श दिया। सो अजीजों, हमें किसी नाच रंग में, शराब नोशी में और भी दीगर जितने भी गुनाह हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमें उनको छोड़ने के लिए जरूरत है कि हम अपने कलाम की तलवार को अपने हाथों में उठाएं और उस खुदाए वाहद के सामने अपने आप को पेश करें, जैसा खुदा के कलाम में लिखा है, तेरी मर्जी पूरी हो ना कि हमारी मर्जी पूरी हो। ये वो वजह है कि खुदा ने पिलोटों को रद्द किया और लावियों को चुन लिया। खुदावंद आपको इस जिंदा कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।